नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द शेप ऑफ PCl4 प्लस PCl4 माइनस एंड AsCl5 रेस्पेक्टिवली। तो इनके शेप निकालने हम लोगों को, निकाल लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। PCl4 प्लस को देखो आप भाई, इसके ऊपर एक प्लस का साइन लगा हुआ है। फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, 5 होते हैं, प्लस का साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 0 लोन पेयर होगा। तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। 4 के हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो ये इस तरीके से बनेगा, p cl 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 प्लस। ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा। ये प्लस थोड़ा ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल है ये। तो हमारे PCl4 प्लस तो टेट्राहेड्रल आ गया। अब हमारे पास में है PCl4 माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके पास में। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब पहले कितने थे? 5 थे, अब कितने हो गए हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और जो ये Cl है वो क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 4 तो बॉन्ड पेयर्स हो गए, 4 बॉन्ड पेयर इसने बनाए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? जो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बनाने में यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका जो स्टेरिक नंबर आ गया है वो 5 आ गया है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब sp3d के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन होती है, उसमें एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इसमें बड़ी होती है, और इक्विटोरियल छोटी पोजीशंस होती हैं, उनकी लेंथ छोटी होती है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लोन पेयर को कोई जगह देनी है, लोन पेयर को कहीं पे रखना है, तो वो कहाँ पे रखेंगे हम? इक्विटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो सेंट्रल एटम के क्लोज रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये P है, ऊपर Cl, यहाँ Cl, ठीक है, ये एक और Cl, ये एक और Cl, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है, शेप। तो इसका शेप क्या आ गया? अगर आप इस लोन पेयर को छुपा कर देखेंगे तो ये सी सॉ की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये सी सॉ बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये तो हमारे पास में सी सॉ आ गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें, हमारे पास AsCl5 है। तो एस आर्सेनिक, ये भी किसका फैमिली का मेंबर है? नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कोई प्लस माइनस नहीं, तो कुछ भी बात नहीं है। क्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे यहाँ पे, और 0 लोन पेयर की वजह से इसका जो स्टेरिक नंबर है वो 5 आएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d आ जाएगी। sp3d क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो आइए हम लोग इसको बना लेते हैं As। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो सारे क्लोरीन ही हमें लगाने हैं। तो हम लोग किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं, चाहे इक्विटोरियल चाहे एक्सियल। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन रहा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? टेट्राहेड्रल, सीसो एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टीचर्स।